हेलो बच्चों, आज सुनेंगे शेर और गाय की कहानी। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर एक जंगल था जिसमें जाते थे घास खाने के लिए। शाम होते होते सभी जानवर घर वापस आ जाते थे। दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अपने सभी साथी गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो कब एक शेर की गुफा के पास चली गई उसे पता ही ना चला। और शेर अपनी गुफा में सो रहा था। पिछले 2 दिन से वो भूखा भी था। जैसे ही उसने लक्ष्मी के पैरों की आवाज़ सुनी और देखा कि लक्ष्मी गुफा के पास पहुंची है, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। अब वह धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर आकर गाय को देखकर खुश हो गया, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था। शेर ने मन ही मन सोचने लगा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी और वह इस मोटी ताजी गाय का ताज़ा ताज़ा मांस खाएगा। और उसने एक तेज दहाड़ लगाई, एक जोर से बोला। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहाँ दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी, क्योंकि लक्ष्मी तो चलते चलते गुफा के पास आ गई थी और गाय जंगल में ही थी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने से शेर दिखाई दिया खड़ा हुआ। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे पास यहाँ भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक आया नहीं, वो घास खाना जानता ही नहीं है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ आए हुए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और प्रार्थना करते हुए बोली कि आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार देख लूं और बहुत सारा प्यार कराऊं। कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात और धमकी देते हुए कहता है, फिर मैं तुम दोनों यानी कि तेरे बेटे को और तुझे दोनों को ही खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर वापस अपने गांव चली जाती है। वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है और प्यार करते करते रोती भी है। फिर बछड़े को शेर के साथ जो उसकी बात हुई थी वह सारी बात बताती है और कहती है उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगा,
क्योंकि वो तो बच्चा था, अपनी माँ से कैसे अकेले रहता। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल गई और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, शेर, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट हो जाता है, यानी कि वह भगवान का रूप ले लेता है। लक्ष्मी से कहता है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, यानी कि जो तुमने वादा किया है वो तुमने निभाया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ या खुश हूँ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का भी वरदान देता है। उस दिन के बाद सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है।